Basically, we want to work like 4 hours a week plus quarter. 1 hour. That's just how it works in our company. ये ट्विटर के एक टेक लीड हैं जो ये एडमिट कर रहे हैं कि ये खुद और उनके मैक्सिमम कलीग्स सिर्फ हफ्ते के 4 घंटे काम करते हैं। इनके इतने बेकार परफॉर्मेंस के बावजूद इस चीज़ के बहुत चांसेस हैं कि इनकी सैलरी $3,41,000 से भी ज़्यादा है हर साल। इसे दूसरे शब्दों में बोले तो इन्हें बेसिकली हर घंटे के 1600 से भी ज़्यादा डॉलर्स मिल रहे थे, जिसका मतलब होता है हर घंटे के 1,30,000 रुपए। अब ऑफकोर्स क्लियरली इलॉन मस्क ने ये सब चीज़ें ख़त्म कर दी क्योंकि उन्होंने ट्विटर को अक्वायर कर दिया, मगर ये आजकल ज़्यादातर टेक कंपनीज में ऐसा ही चल रहा है। अब इससे मैं सारे इंजीनियर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स के साथ इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। वो हर हफ्ते 60 से 80 घंटे काम करते हैं। मगर हाँ, ये बात मानना ज़रूरी है कि ऐसे भी कई इंजीनियर्स होते हैं जिन्हें इतना कम काम करना पड़ता है। इनफैक्ट इनकी कम्युनिटी इतनी बड़ी है कि इनके कम्युनिटी का एक नाम भी है जिसे कहते हैं रेस्ट एंड वेस्टर्स। वो बस रेस्ट यानी आराम करते हैं और अपने इतने हाई कंपेंसेशन पैकेज को बस वेस्ट करते हैं। अब आपको तो लग रहा होगा कि मैनेजर्स को इन लोगों से बहुत नफरत है और वो हमेशा ऐसे लोगों को ढूंढ कर उन्हें नौकरी से निकालना चाहते हैं, राइट? वेल, आई एम सॉरी टू से दिस, मगर एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी सारे मैनेजर्स ऐसा खुद भी करते हैं और कभी कभी तो वो अपने टीम को भी इंकरेज करते हैं कि वो लोग भी ऐसा करें। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक की एक हाई लेवल की मैनेजर थी जो कि लगभग साल के $1 मिलियन कमा रही थी, यानी कि 8 करोड़ रुपए, और वो करीबन 36 लोगों की टीम को लीड कर रही थी। अब जो उनके प्रति रिस्पेक्ट थी लोगों की और जो पैसा था वो सब तो काफ़ी सही था, मगर वो जॉब में बहुत बर्नट आउट हो गई थी एंड थक गई थी, और इसीलिए जो किया जाना था उन्होंने वही किया। उन्होंने जाकर अपने बॉस को बोला, जो कि ज़्यादातर सीनियर डायरेक्टर है, और उनसे कहा कि वो 6 महीने में इस कंपनी को छोड़ने वाली है। उन्होंने जो भी प्रोजेक्ट शुरू किए थे वो उसे कंप्लीट करने के लिए तो तैयार थी, मगर उन्हें और कोई भी न्यू प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए थे। मगर इसके रिस्पॉन्स में उनके बॉस ने कहा कि कल काम पे मत आना। अब कोई भी और इंडस्ट्री में या किसी और टेक कंपनी में भी इसका मतलब ये होता है कि तुम्हें फायर कर दिया गया है और इसीलिए कल मत आना काम पे। मगर फेसबुक में इसका मतलब था कि बस कल काम पे मत आना, तुम बहुत थक गए हो, तुम्हें एक ब्रेक की ज़रूरत है, बस किसी से इस बारे में बात मत करना और लोग यही समझेंगे कि तुम किसी और के टीम में काम करते हो। अब ऐसा नहीं है कि ये एम्प्लॉयज़ इन चीज़ों को ग्रुप बनाकर किसी इलीगल तरीके से कर रहे हैं, बल्कि ये तो एकदम सिस्टमैटिक वे से हो रहा है। बहुत सारी कंपनीज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों को नौकरी से निकाल रही है, मगर ज़्यादातर सिचुएशंस में बस ये इसे इग्नोर कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि इस पे ये ज़्यादा ध्यान ना दें। तो आखिर ऐसा क्यों है कि फांग इंजीनियर्स इतना कम काम करने के बावजूद भी इतने ज़्यादा पैसे कमा पा रहे हैं और ये कंपनीज इसका कुछ कर भी नहीं रही है? आखिर इसका असली सच है क्या? वेल, एक सबसे बड़ी चीज़ जिसकी वजह से ये रेस्टिंग और वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट हो पा रहा है वो ये है कि बस इन बड़ी कंपनीज़ की इकोनॉमिक्स ही ऐसी बनाई गई है। किसी एक फैक्ट्री के या किसी बॉटलिंग प्लांट के जो ग्रोस मार्जिन्स होते हैं उसके कंपैरिजन में इन टेक कंपनीज़ के ग्रोस मार्जिन्स बहुत ज़्यादा है। एप्पल के 43%, गूगल के 55%, एनवीडिया के 56% और फेसबुक के 78%। तो उनका एक इकलौता मेजर एक्सपेंस है बस ह्यूमन लेबर, क्योंकि इनका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो एकदम ज़ीरो ही है, राइट? इनफैक्ट वीज़ा कंपनी में ग्रोस मार्जिन तो 100% है। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो? और उन टेक कंपनीज़ की बात करें जिनके पास अभी ज़्यादा हाई ग्रोस मार्जिन्स नहीं हैं, वेल उनके पास बेसिकली अनलिमिटेड वेंचर कैपिटल फंड्स होता है एंड इसी वजह से वो ये सेम ही सिचुएशन में है। और इससे बात आती है कि इन टेक कंपनीज़ के लीडर्स की सबसे मेन प्रायोरिटी क्या है? वेल, इनका सबसे मेन गोल है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंचना बहुत कम टाइम में, जैसे कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो पाए। एफिशिएंट या किफ़ायती रहना एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर ये फोकस करते हैं। उन्होंने उस पर अभी रिसेंटली ही फोकस करना शुरू किया है और उसका रीज़न हमें आंखों के सामने दिखता है, क्योंकि ग्रोथ पर फोकस करना सिंपली ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखो, बात यह है कि ये बड़ी कंपनीज जनरली 30 से 50% पर ईयर तक ग्रो कर रही है, वो भी काफ़ी ज़्यादा डेकेड्स तक। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस चार्ट को देखो तो अमेज़ॉन की एक भी क्वार्टर में कभी नेगेटिव रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हुई है। तो इसका मतलब इस बात का सेंस ही नहीं बनता है कि आप 20-30% एम्प्लॉयज़ जो कि अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उन पे फोकस करके उन्हें निकालने की कोशिश करो, एंड जो लोग एक्चुअली में हार्ड वर्क कर रहे हैं उनका भी साथ में टाइम वेस्ट करो। ये सब करने से अच्छा तो इन कंपनीज़ के लीडर्स पूरी कंपनी को ग्रो करने की कोशिश करें एंड 50% ग्रोथ कर लें, राइट?
मगर हाँ, ये तो सिर्फ आधा फैक्टर है। बाकी की आधी चीज़ ये है कि एम्प्लॉयज़ को भी ऐसी इकोनॉमिक्स काफ़ी पसंद आती है। अगर एक इंजीनियर पेचेक टू पेचेक जी रहा है और उसको किराया देने के भी पैसे नहीं हैं, तो आप शर्त लगा सकते हो कि वो अपने जॉब को बचाने के लिए बहुत हार्डवर्क करेगा। मगर एक्चुअली में इंजीनियर्स के साथ ऐसा रेयरली होता है। उल्टा वो लोग तो अपने सिलिकॉन वैली के लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए ही इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है अपने 14-15 करोड़ के होम लोन के साथ, या तो अपने टेस्ला के मॉडल एस प्लैड के साथ। बट रियलिस्टिकली इन इंजीनियर्स को अपने बेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, स्पेशली क्योंकि वर्क फ्रॉम होम काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। इसे दूसरे और आसान शब्दों में बोले तो वो एग्जैक्टली अपनी नौकरी पर डिपेंडेंट नहीं है, और इसीलिए उन्हें इस नौकरी खोने का भी डर नहीं है। इनफैक्ट उन्हें तो अपने जॉब की फ़िक्र तक नहीं है। वो एक्चुअली में ऐसा नहीं चाहते कि उन्हें प्रमोशन मिले या फिर उनकी पगार बढ़े या फिर वो एक्चुअली में कुछ इम्पैक्टफुल करे। बस एक रीज़न जिसकी वजह से वो इस कंपनी में काम कर रहे हैं, वो बस ये है कि वो अपने स्टॉक कंपेंसेशन को रिडीम करें, जिसमें उन्हें 12 से 24 महीनों का वेट करना पड़ता है, एंड देन होपफुली उसके बाद ये कंपनी उन्हें और भी बड़ा पैकेज दे। अगर उन्हें वो कंपनी उस पैकेज को नहीं देती है तो वो सिंपली किसी और कंपनी को ज्वाइन कर देंगे जो उनकी मांगे पूरी करने के लिए रेडी हो। अब आप पूछोगे, वेल ऐसे बेवकूफ़ इंसान को हायर कौन करेगा? वेल एक बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से आपको इन कंपनीज़ में जॉब मिलता है वो है कि आप इंटरव्यू देने में कितने अच्छे हो और आपकी कोडिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी ज़्यादा अच्छी है। एंड गेस व्हाट, ये लोग इन सब में बहुत अच्छे होते हैं। इन स्किल्स की मदद से ही तो इनको अपनी ओरिजिनल जॉब मिली थी। उन्हें एग्जैक्टली पता है कि काम क्या करना है, वो बस उसे करते नहीं हैं। तो अनलेस एंड अनटिल उनके प्रीवियस मैनेजर ने उन्हें बहुत बुरा रेफरल दिया ऑन द कंडीशन कि उन्होंने रेफरल की मांग की थी, तब तक ऐसे लोग अपनी जॉब्स चेंज करते आएंगे एंड सिटीज़ भी मूव करते रहेंगे। तो अगर आपको इन्हें फायर करना है तो बिल्कुल कीजिए, वो तो उल्टा जाकर और भी बेटर पेइंग जॉब्स ढूंढ लेंगे। फाइनेंशियल्स की टेंशन ना होने के बावजूद ये भी सच है कि इन जॉब्स में इतना करने को कुछ होता ही नहीं है। अगर किसी ये पता चलता है कि आप गूगल में काम करते हो तो वो इंस्टेंटली ये अज्यूम करते हैं कि आप किसी बहुत एक कूल चीज़ पर काम कर रहे होंगे, या एटलीस्ट कोई ऐसी चीज़ जिससे आप फेमिलियर हो। शायद से आप यूट्यूब एल्गोरिदम पर काम कर रहे हो, या गूगल एड्स पर, या फिर इवन गूगल बार्ड पर। मगर सिर्फ एकदम टॉप पे बैठे इलीट लोगों को ही इन चीज़ों पर काम करने का मौका मिलता है। बाकी सबको तो बस एक बोरिंग काम मिलता है, जैसे कि अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करते रहना और मेंटेन करते रहना। इसे दूसरे शब्दों में बोले तो एक एवरेज गूगलर इस चीज़ की स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नहीं बना रहा है कि बार्ड कैसे चैट जीपीटी को ओवरटेक कर सकता है, बल्कि वो तो गूगल प्लेसेस एपीआई का 423वां वर्जन बना रहा है, जो कि कभी भी रिलीज़ नहीं होने वाला, वो भी 5 और इंजीनियर्स के साथ। बस इस चीज़ के लिए ये वर्जन बनाया जा रहा है कि कैसे वो अपने रिक्वेस्ट टाइम्स को 0.75 सेकेंड से 0.5 सेकेंड्स करे, वो भी एप्पल M1 डिवाइसेस के लिए। टीम ने तो ज़्यादातर इस कोड को कुछ ही घंटों में ऑप्टिमाइज़ कर लिया, मगर वो अभी काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं कि अपर मैनेजमेंट का इस कोड के लिए अप्रूवल आ जाए। और इसी वेटिंग पीरियड में वो बस कुछ डॉक्यूमेंटेशंस लिख रहे हैं और यूजलेस मीटिंग्स कर रहे हैं, और साथ ही में हर रोज़ बस अपने घर जाने का इंतज़ार। और अनफॉर्चुनेटली बिग टेक में ज़्यादातर इंजीनियर्स की यही सच्चाई है। ऑब्वियसली ये एक ट्रेडिशनल जॉब से ज़्यादा एक्साइटिंग या अलग बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे ये कंपनीज बड़ी होती गई वैसे वैसे उनके काम करने का तरीका बहुत स्लो होता गया, बहुत सारी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई, और इसी बीच बहुत सारे इंजीनियर्स बस फंस चुके हैं। अब हाँ, एक एक्टिव एम्प्लॉय को बोला जा सकता है कि वो ज़्यादा टीम्स में काम करे और ज़्यादा चीज़ों पर काम करे, मगर एक पैसिव एम्प्लॉय जो कि ये सब करने के लिए तैयार है जो आप बोल रहे हो, एंड बस एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, उसके लिए तो बस हफ्ते में 20 घंटे के काम से एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए है ही नहीं। जिससे हम आते हैं अपने अगले टाइप के रेस्ट एंड वेस्टर से, जिसे हम कहते हैं 10x इंजीनियर। अब 10x इंजीनियर्स की ये नहीं कोशिश है कि वो बस कम से कम काम करे और बस उनकी लाइफ चलती रहे। इनफैक्ट हो सकता है कि वो तो एक्टिवली ट्राई कर रहे हो कि उन्हें एक प्रमोशन मिले, बस रियलिटी ये है कि उन्हें तो अपना काम करने के लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत ही नहीं है। अब अगर आप इस बारे में सोचो तो ये इतना भी ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं लगता है। अब क्योंकि ये कंपनी सिर्फ बेस्ट टैलेंट को हायर करना चाहती है, वो भी बहुत ज़्यादा प्राइसेस पर, तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि वो बहुत सारे सुपरस्टार्स को भी हायर कर ले। ये ऐसे लोग हैं जो अपने काम को या फिर उससे भी काफ़ी ज़्यादा सिर्फ 20 घंटे पर हफ्ते में ही कर लेते हैं। और क्योंकि ज़्यादातर टेक कंपनीज़ को रिजल्ट से मतलब है और ना कि आपने कितने टाइम तक काम किया, तो इसके लिए ये लोग इस चीज़ के लिए परफेक्ट है।
फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपको नहीं पता हो कि नेटफ्लिक्स एक्चुअली में अनलिमिटेड पेड छुट्टी देता है। उसका रीज़न ये है कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आप रोज़ आके ऑफिस में काम करते हो या नहीं। उन्हें बस इस बात से मतलब है कि आप कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। और ये जो 10x इंजीनियर्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा वज़न उठा लेते हैं। तो इतने कम घंटे काम करने के बावजूद भी ये इंजीनियर्स एग्जैक्टली रेस्ट नहीं कर रहे हैं। वो सिंपली काम करने में बहुत प्रोडक्टिव हैं एंड बहुत चांसेस है कि उनके नौकरी के बाहर भी और दूसरे कमिटमेंट्स हैं, जैसे कि अपने स्टार्टअप पे काम करना या फिर अपना यूट्यूब चैनल चलाना। पॉइंट ये है कि अगर आप अग्रेसिवली अपने कॉर्पोरेट लैडर को नहीं क्लाइम करना चाहते हो तो आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, भले ही आप पैसिव इंजीनियर हो या फिर एक 10x इंजीनियर। मगर इस सिस्टम को ऐसा बनाया क्यों गया है और कैसे बनाया गया है? हमने ज़्यादातर जो भी डिस्कस किया, ऐसा लग रहा है कि वो तो सिर्फ सर्कमस्टांसेस की वजह से हो रहा है कि टेक कंपनीज़ की इकोनॉमीज़ भी अच्छी है, साथ में वो किफ़ायती भी नहीं है, साथ में पॉलिटिक्स भी है और भी बहुत कुछ। मगर एक्चुअली में ये रेस्ट और वेस्टर्स इसके लिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ये कंपनीज चाहती है कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करें। इनफैक्ट वो चाहते तो है ही कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करें, साथ ही में एक्चुअली में इन्हीं लोगों ने इन लोगों को जन्म दिया है। मेरा मतलब है कि रेस्ट एंड वेस्टर्स की जो हिस्ट्री है वो इन कंपनीज के शुरुआत से ही शुरू होती है। जो कि पहले के 50 या पहले के 100 इंजीनियर्स हैं वो ही ओरिजिनल रेस्ट एंड वेस्टर्स थे। मगर एक सेकेंड, अगर कंपनी इतनी क्रिटिकल स्टेज पे है तो ये लोग बैठ के आराम से रेस्ट एंड वेस्ट कैसे कर सकते हैं? वेल, वो ऐसा नहीं कर रहे थे, एटलीस्ट शुरू के 5-10 साल तक तो नहीं। वो टाइम पे तो वो लोग गूगल या फेसबुक या किसी और कंपनी को स्केल करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा रहे थे, मगर इवेंचुअली वो पहाड़ के उस तरफ आ गए। वो प्रॉफिटेबल बन चुके थे, उन्होंने बड़ी बड़ी टीम्स को हायर किया और सारा फाउंडेशन बन चुका था। और इसी बीच सारे ओरिजिनल एम्प्लॉयज़ बहुत अमीर बन चुके थे। उन लोगों को शायद कंपनी का सिर्फ 0.1% शेयर हो, मगर उसकी भी अपने में वैल्यू टेंस ऑफ मिलियंस या फिर कभी कभी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है। तो यहाँ से अब ये लोग करें क्या? वेल, सबसे लॉजिकल स्टेप ये है कि वो बस रिटायर कर जाएं। मगर ये ऐसे टाइप के लोग नहीं हैं जो कि इतना जल्दी रिटायर हो जाएं। वो ज़्यादातर किसी और स्टार्टअप में एक एग्जीक्यूटिव पोजीशन लेंगे या तो एक सिमिलर फील्ड में अपना खुद का ही स्टार्टअप बनाएंगे। एंड प्रॉब्लम यहाँ पर ही शुरू होती है, क्योंकि वो शुरुआत से ही कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं तो उन्हें अच्छे से पता है कि गूगल या फेसबुक ने शुरुआत में कौन सी गलतियाँ की थी और इन गलतियों को कैसे अवॉइड करना है। ये ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी स्टार्टअप्स के लिए बहुत वैल्यूएबल है, मगर गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज़ के लिए एक बहुत बड़ी लायबिलिटी भी है। अब ऑफ कोर्स ये कंपनीज ऐसा थोड़ी चाहेंगी कि इनके अर्ली एम्प्लॉयज़ दूसरे कंपटीशन को हेल्प करें या फिर एक्चुअली में न्यू कंपटीशन को जन्म दें। तो इसीलिए वो अपने एम्प्लॉयज़ के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि हाय जेफ, हमें पता है कि पिछले 10 सालों में तुमने कितनी मेहनत की है और तुम इस कंपनी के लिए कितने वैल्यूएबल हो, तो इसीलिए हम तुम्हें एक $100 मिलियन का स्टॉक पैकेज देना चाहते हैं और एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का टाइटल भी। मगर कंडीशन ये है कि इस पैकेज को पूरी तरीके से अनलॉक करने के लिए तुम्हें 10 साल और रुकना होगा और तब तक तो उस पैकेज की वर्थ $1 बिलियन भी हो सकती है, तो तुम्हें तो डेफिनेटली रुकना चाहिए। इस बीच में ऑफ कोर्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते अच्छा काम करो, मगर तुम्हें बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की या बहुत अनकंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है। और प्रॉब्लम शुरू होती है यहाँ से ही। ये कंपनीज बेसिकली एम्प्लॉयज़ को कंपनी ना छोड़ने की रिश्वत देते हैं। उन्हें तो फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि ये एम्प्लॉयज़ कितने इफ़ेक्टिव हैं, बस ये लोग किसी दूसरे कंपनी में अच्छे एम्प्लॉय ना बन जाएं। और यही चीज़ उनके लिए एक बड़ी जीत है। ओरिजिनली ये स्ट्रैटेजी सिर्फ एकदम इम्पॉर्टेंट और एलीट एम्प्लॉयज़ के लिए थी, मगर कुछ समय बाद ये धीरे धीरे अब कॉर्पोरेट लैडर में नीचे आ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गूगल में एक सीनियर मैनेजर है तो वो ईजिली किसी और स्टार्टअप में एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्टर या फिर वाइस प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। तो गूगल उन्हें बेसिकली बस साल का $500 मिलियन देती है, जो कि होता है लगभग 4-5 करोड़ रुपए से भी ऊपर, और कहती है कि भाई चिल करो, हमें छोड़कर मत जाओ। इस चीज़ का शायद से सबसे पुख्ता सबूत ये है कि अभी कुछ ही समय पहले तक उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि जिन लोगों को वो हायर करेंगे वो उन्हें कौन सी टीम में डालेंगे, क्योंकि वो ज़रूरत के हिसाब से हायरिंग नहीं कर रहे हैं। वो बस एक नॉर्मल सी जॉब पोस्टिंग डालते थे, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और जब तक कि वो आपको टेस्ट करे और आपकी स्किल्स को वेरीफाई करे तब तक तो वो आपकी टीम ढूंढने में कोशिश तक नहीं करते थे। हर इंसान को हायर करते समय सीन बस ऐसे होता है कि अरे शिट, ये तो बहुत होशियार इंसान है, हम इसे दूसरी जगह पर काम करने नहीं दे सकते, तो फिर इसके लिए एक टीम ढूंढ ही लेते हैं।
और इसी वजह से फांग इंजीनियर्स इतना कम काम करने के बावजूद इतने ज़्यादा पैसे कमाते हैं। ये सब कुछ एक बहुत बड़े प्लान का पार्ट है। वो तो इंडियंस को भी नहीं छोड़ते हैं और यहाँ पर आकर आईआईटी से सारे दिमाग वाले लोग उठाकर जाते हैं। एनीवेज, क्या आपके जान पहचान में कोई ऐसा इंसान है जिसे ऐसा कोई बड़ी कंपनी से पैकेज मिला हो? हमें कमेंट्स में बताएं और उनके साथ ये वीडियो भी ज़रूर शेयर करना। और हाँ, इस वीडियो में रखते हैं 25 लाइक्स का टारगेट, तो जल्द से जल्द वो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। बट अंटिल देन, आई एम हर्ष और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।